जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें देखेंगे परीक्षा में पास और फेल से संबंधित प्रश्न। चलिए ठीक, तो देखिए पहला सवाल। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ दो कैंडिडेट का बात हो रहा है। पहला कैंडिडेट जो है, पहला विद्यार्थी जो है, जो फेल कर गया, तो उसको कितना अंक प्राप्त हुआ? तो 20%। तो एक का नाम दे देते ए और एक का नाम दे देते हैं बी। इसको मिला 20% अंक, बट ये फेल कर गया। कितना अंक से फेल किया? 30 अंकों से। जबकि इसको मिलता है 32% अंक। ये पास कर देता है, लेकिन पास से भी ज्यादा ला लेता है अंक। मतलब मिनिमम जो होता है उससे भी ज्यादा लगता है। कितना ज्यादा लाता है? 32 अंक, 42 ज्यादा लाता है। और ये कितना लाता है? 30 अंक ज्यादा लाता है, एक कम लाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 30 अंक हम इसको दे देते हैं, तो ये पास हो जाएगा। पास करा दिए। पास होने के लिए इसे 30 अंक और चाहिए था। क्यों? क्योंकि 20% तो अंक लाया, 30 अंक से फेल कर गया, मतलब 30 अंक कम लाया। अधिक 30 और मिले होते तो ये पास कर जाता। तो ये पास मार्क्स हो गया। पास मार्क्स इसे 20% प्लस 30 अंक, ये अंक है, जबकि ये परसेंट में। उसी तरह बी का देखते हैं हम, तो ये 32% लाता है और साथ ही साथ ज्यादा ला लेता है। इसे कम में मिलता थोड़ा तो पास करता, 42 अंक कम मिलता तब भी पास कर जाता। तो कहता 42 अंक ज्यादा, तो इसको भी हम सिर्फ पास कराते। 42 अगर कम कर देते तब भी ये पास कर जाता। मतलब ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, और दोनों मिनिमम पास मार्क्स है, मिनिमम। चलिए ठीक, तो ये दोनों मिनिमम है और सेम सेम के लिए तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हल कर देते हैं अब हम लोग। परसेंट को एक साइड करते हैं और अंक को एक साइड कर देते हैं। तो अंक को लिख लिए 30 और ये ला लेते हैं इधर 42। ये 32% और ये 20 जाकर के इधर घट, तो ये घट गया तो बच गया 12% और ये हो गया जोड़ करके 72 अंक। मतलब 12% के बराबर 72 अंक। हमसे पूछा पास मार्क्स, मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए पास होने के लिए, वो कितना अंकों का प्रतिशत बताएं, कितना होना चाहिए, परसेंट में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स ये लाना है हमें। अब मिनिमम पास मार्क्स लाने के लिए या तो ये बताएंगे ये मिनिमम है या ये दोनों मिनिमम, बट हमें परसेंट में बताना है। किस चीज में आंसर बताना है? परसेंट। यहाँ परसेंट तो है, बट यहाँ मार्क्स भी है, नंबर भी है। यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी नंबर। ये तो मिनिमम है, मिनिमम से ज्यादा, ये मिनिमम से कम। तो दोनों में से किसी एक चीज को चेंज कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज करेंगे। तो 20% है, एक को अगर हम देखें तो ये है 20%, और इसमें से हम ऐड कर देंगे कितना? 30 अंक को परसेंट में बदल करके ऐड कर देंगे, पास मार्क्स पर पता चल जाएगा। तो 30 अंक को परसेंट में बदलते हैं। 72 अंक है 12% के, तो 30 अंक कितना परसेंट के बराबर है, ऐसे निकाल लेते हैं। तो एक अंक कितना के बराबर होता है? तो 12/72% के बराबर। तो 30 अंक कितना के बराबर होता है? 12/72 गुने 30% के। 12 6 6 5 30, 5% के बराबर। मतलब 30 अंक जो है वह 5% के बराबर है, तो 5% यहाँ ऐड कर देंगे, कुल मिलाकर 25%। मतलब मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 25%। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों की, मतलब मैक्सिमम जो नंबर होते हैं, जैसे हम लोग के एग्जाम जो मैट्रिक होता है, इंटर, उसमें 100 नंबर का होता है, उसी तरह करके अधिकतम, अब यहां नहीं पता कि कितने, ऐसे कहता अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उन अंकों
उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। मतलब फिर इसी टाइप का सवाल। तो एक और हम लोग बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। फिर से मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, दो ही का बात कर रहे हैं। कहता है 20% अंक लाता है और ये फेल कर जाता है। कितना अंक से फेल करता है? 5 अंक यदि इसे और मिल जाता तो ये पास कर जाता, और इसे मिलता है 30% और 20 अंक ज्यादा मिल जाता। अगर इसको 20 घटा भी देते तो भी पास करता। मतलब ये मिनिमम पास मार्क्स है दोनों का। ये ए का है और ये बी का, तो दोनों का है तो दोनों बराबर। फिर से परसेंट को उधर ले जाते, अंक को इधर, तो 5 प्लस 20 हो जाएगा, 30% माइनस 20%, तो ये हो जाता 25 और ये हो जाता 10। अब हमसे सवाल पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक, मतलब कितना परसेंटेज, पास मार्क्स। फिर से मिनिमम पास मार्क्स, लेकिन परसेंट में पूछा, फिर से हम किसी एक को बदलते हैं। उस समय हम इसको बदल लेते हैं, अब बी को बदल कर दिखा रहे, सेम आंसर सेम आएगा। तो एक अंक किसके बराबर? 10/25% के बराबर। तो 20 अंक किसके बराबर? तो 10/25 गुने 20, 5 से 5 दूनी 10, 25 25, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8% के बराबर। मीन्स 30% पास था, इसमें से ज्यादा ला लिया था 20, तो हम 8 घटा देते, क्योंकि 20 नंबर किसके बराबर? 8% के बराबर। तो कितना आया? 22%। तो यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है प्रत्येक, ये थोड़ा अलग सवाल है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। मीन टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है और टोटल मार्क्स भी 80 है, क्योंकि प्रत्येक सवाल 1 नंबर का। तो 80 सवाल है, अब पढ़ लिए होंगे सवाल। 80 सवाल है, इसमें से दो तरफ से ये बनाना है, पहले 40 सवाल और फिर 40 सवाल। बट यहां कहता है टोटल का 75% सही बनाना है, तो टोटल का 75% हल कर देते हैं इसको। 25 से 25 या 50, 25 चौका 4 से 20 चौका 80, 20 या 60, मीन्स उसे 60 मार्क्स लाने। कितने लाना है? टोटल 60 मार्क्स। तो 80 में से 40 को हल किया, तो उसमें से सही कितना हल हुए? तो सही हुआ 65%। कितना हुआ? 65%। इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। 5 से 13 पचे 65, 5 से 20 पचे 100, 20 दूनी 40, 13 दूनी 26, 26 अंक है, सो वह सही बने। लाना टोटल कितना है? 60। अभी तक कितना है? 40 में 26, शेष कितना बचा? शेष 60 में से 26 को माइनस कर देंगे, कितना बचा? 34। मतलब अब 40 में से उसे 34 अंक लाने, 40 में से 34, तो कितना परसेंट हो? वही बोलता है कि कितना परसेंटेज बताओ। 20 से 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, 2 से 17, 17 पचे 85%। जो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो भी मिले, तो ये है 85।